ड्रामा की स्टार्टिंग में फीमेल लीड जिन यूवे और जिन यूचन का एक रोमांटिक सीन दिखाया जाता है और फिर यूवे अपनी दोस्त से प्रेजेंट में कहती है कि 3 साल हो गए लेकिन अब भी मुझे उस मेल मॉडल के सपने आते हैं। तब उसकी दोस्त कहती है कि 3 साल से तुमने किसी और आदमी को छुआ तक नहीं है, इसलिए वह तय करती है कि अब वह अपने लिए एक नया लड़का ढूंढेगी। दूसरी ओर यूचन भी अपने एक दोस्त के साथ क्लब में होता है और उसका दोस्त उसके अब्रॉड से वापस आने की खुशी में ड्रिंक्स मंगवाता है। तभी यूवे अपनी दोस्त युंजी के साथ वहां आती है तो यूचन का दोस्त कहता है कि देखो कितनी सुंदर लड़की है। तब युंजी भी यूवे से कहती है कि उसकी तरफ देखो। तभी दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं और यूचन अपने हाथ में पकड़ा ग्लास तोड़ देता है जिससे उसके हाथ से खून आने लगता है, लेकिन यूवे जल्दी से युंजी को लेकर बाहर चली जाती है और उसे बताती है कि जिससे वह 3 साल पहले अब्रॉड में मिली थी वही लड़का है और उसे कहती है कि चलो घर चलते हैं। तभी यूचेन भी नीचे आता है और जब यूवे अपनी कार की खिड़की खोलती है तो वह कहता है कि उस रात के बाद तुम बिना कुछ कहे कहाँ गायब हो गई थी। तो वह कहती है कि मैं वहाँ बस एक टूरिस्ट थी, जब चाहूँ जा सकती हूँ और अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। तब वह उसे फ़ोन देता है और कहता है कि क्यूआर कोड स्कैन करो, लेकिन जब वह स्कैन करती है तो उसमें उसकी ही फ़ोटो होती है। वह कहती है कि जल्दी से इसे डिलीट करो तो यूचन कहता है कि मैं 3 साल से बस इसी फ़ोटो को देखकर जिंदा हूँ और उसे किस करता है। तब वह कहती है कि अगली बार ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए और वहाँ से चली जाती है। तो यूचन कहता है कि अगली बार नहीं, अब तो यह बहुत बार होगा। अगले दिन यूवेई फ़ोटोशूट कर रही होती है तो डायरेक्टर उससे कहता है कि हमें कुछ नया करना चाहिए। तो वह कहती है कि इस वन पीस में अगर मैं बाइक पर शूट करूँ तो डायरेक्टर को आइडिया अच्छा लगता है और वह ओनर की परमिशन लेने के लिए एक आदमी को भेजता है। तभी युवे को याद आता है कि पहले वह यूचन के साथ बाइक पर बैठकर किस किया करती थी। तब आदमी आकर बताता है कि जिसकी बाइक है वो मान गया है लेकिन वह भी शूट में पार्ट लेना चाहता है। तो वह हाँ बोल देती है, लेकिन जब पता चलता है कि बाइक यूचन की है तो वह कहती है कि मैं अजनबियों के साथ शूट नहीं करूँगी। तब वह कहता है कि सिस्टर मैं तुम्हें जानता हूँ। तो जीसू पूछती है कि क्या तुम युवे के भाई हो। वह कहता है कि ऐसा कह सकते हैं और फिर युवे को पकड़कर बाइक पर बैठा देता है और सब उनकी फ़ोटो क्लिक करते हैं। फिर वह बाहर जाकर सिगरेट पीने लगती है तो उसकी स्टेप सिस्टर मीरा आकर उसकी इंसल्ट करती है कि सिस्टर अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं पापा से कह दूंगी। तो वह कहती है कि मुझे सिस्टर मत बोलो और अगर इतना ही शौक है तो मुझे 20 मिलियन दे दो। तब मीरा कहती है कि वैसे भी तुम इतने पैसे नहीं कमा सकती, लेकिन भूलो मत चिन फैमिली की असली बेटी मैं हूँ और तुम कभी मेरी जगह नहीं ले सकती। युवे उसे इग्नोर करके वहां से चली जाती है। तभी यूचेन उसे पकड़कर साइड में ले जाता है और पूछता है कि अगर वह तुम्हें बुली कर रही थी तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तो वह कहती है कि तुम्हें बीच में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है और वैसे भी हमारे बीच जो था वो 3 साल पहले ही खत्म हो गया है। तब उन्हें क्लोज देखकर जीसू पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो वह कहती है कि कुछ नहीं, मेरे भाई की कमर में दर्द था इसलिए उसे ठीक कर रही थी और उसकी पीठ पर मारती है। तब जीसू कहती है कि मुझे अभी जल्दी कहीं जाना है तो तुम यूचेन के साथ उसकी बाइक पर चले जाओ। तो वह उसके साथ चली जाती है। घर पहुंचकर वह बेड पर बैठी होती है तो उसे अपनी ग्रैंडमा का कॉल आता है और वह कहती है कि ये इंटरनेट पर क्या ऐड है, तुमने तो कहा था कि तुम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सिर्फ मजे के लिए जा रही हो। तो वह कहती है कि बस एक ऐड शूट था, इसे इतना सीरियस मत लो। तब उसकी ग्रैंडमा कहती है कि इस इंडस्ट्री में जाकर तुम किसी से प्यार नहीं कर सकती क्योंकि भूल मत तुम्हारी मम्मी की जान भी इसी इंडस्ट्री की वजह से गई थी। तो वह कहती है कि मुझे आपकी बात याद है और कॉल काट देती है। फिर वह किसी को कॉल करके कहती है कि यूचिन स्टूडियो में क्या कर रहा था। तो वह कहता है कि वह इस इंडस्ट्री से नहीं है लेकिन ऐसा लगता है कि वह आपके लिए ही वहाँ आया था और फ़ोन काट देता है। तभी युवे को यूचिन का मैसेज आता है जिसमें वह कहता है कि 3 साल पहले वो मेरा भी फर्स्ट टाइम था। तभी जीसू आकर कहती है कि ये क्या फर्स्ट टाइम की बात हो रही है। तो वह कहती है कि मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रही हो। तब जीसू कहती है कि तुम प्यार में नहीं पड़ सकती, इसलिए अब तुम्हें एक असिस्टेंट की ज़रूरत है। तब वह कहती है कि तुम अपने हैंडसम भाई से कहो, वो तुम्हें ले जाएगा। तभी फ़ोन से यूचिन की आवाज़ आती है कि मैं ले जाऊंगा। तो जीसू हाँ बोल देती है और युवे सोचती है कि अब मैं क्या करूं, वह तो आ रहा है। फिर शाम को वह युंजी के साथ क्लब में जाती है और वहाँ हैंडसम लड़कों की वीडियो ले रही होती है। तब युंजी कहती है कि यूचेन कहाँ गया। तो वह कहती है कि वह मुझे परेशान कर सकता है और अब वह मेरा असिस्टेंट बनना चाहता है। तभी यूचेन अपने दोस्त को लेकर वहाँ पहुँचता है और युवे को वीडियो लेते देखकर उसे गुस्सा आता है। वह उसे मैसेज करके पूछता है कि तुम कहाँ हो। तो वह कहती है कि स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ। तब यूचेन अपने दोस्त से कहता है कि क्लब की लाइट्स काट दो, तो वह चला जाता है।
लाइट कट होने के बाद यूचन युवे के पास आता है और कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला कि स्क्रिप्ट पढ़ रही हो और यहाँ तुम दूसरों की वीडियो बना रही हो। तो वह कहती है कि मैं कुछ नया देखना चाहती हूँ। तो यूचन कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नया दिखाता हूँ, और लाइट्स आने के बाद वह सबके सामने जाकर शर्टलेस हो जाता है। तो वह कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, और उसे कोट पहनाकर वहाँ से बाहर ले जाती है। उसका दोस्त सोचता है कि मैंने अभी अभी क्या मिस कर दिया। तभी यूचन फिर से उसे मैसेज करता है कि मेरा घर बेचने में मेरी मदद करो अभी। तब युवे और वह घर पहुंचते हैं तो वह उसे अंदर नहीं आने देती और कहती है कि अब तुम जा सकते हो। तभी उसे कॉल आता है कि तुम्हारा घर बिक चुका है, अब कहीं और रहने का इंतज़ाम करो। तो वह मुंह बनाकर युवे से पूछता है कि अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या तुम मुझे अपने साथ रखोगी। तो वह अंदर जाकर उसके लिए एक कंबल लाती है और कहती है कि यहाँ ज़मीन पर सो जाना। तब वह कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं आज ज़मीन पर ही सो जाऊँगा। तब वह कहती है कि अंदर एक गेस्ट रूम है, वहाँ सो जाओ। तो वह खुश हो जाता है। बाद में युवे शावर लेकर आती है तो यूचन उसके पास आता है और युवे को अपने नाइट गाउन में अनकंफर्टेबल लगता है। तो वह उसे अपने पास खींचकर कहता है कि मैं तुम्हें हर तरीके से पहले ही देख चुका हूँ। तो वह उसे साइड कर देती है और सोने चली जाती है। अगले दिन जब वह शूट पर जाती है तो उसकी बहन मीरा वहां शूट कर रही होती है और युवे को देखकर कहती है कि इस ब्रांड सेल में मुझे अपना मॉडल बना लिया। तो युवे चुपचाप इग्नोर करके जाने लगती है, लेकिन फिर मीरा उसे भड़काने के लिए कहती है कि क्या हुआ, तुम अपनी मम्मी की तरह सबके सामने सीन क्रिएट नहीं करने वाली। तो वह उसे थप्पड़ मार देती है। तब सब उनकी फ़ोटो लेने लगते हैं। युवे कहती है कि तुम्हें क्या पता, मेरी माँ यहाँ की टॉप मॉडल थी। तब मीरा कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, और उस पर हाथ उठाने वाली होती है, लेकिन यूचन उसका हाथ पकड़ लेता है। तब युवे मीरा से कहती है कि बिना मार खाए तुम सीखती नहीं हो। तब यूचन उससे पूछता है कि तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा। तो वह अपना हाथ देकर कहती है कि इसकी स्किन काफ़ी मोटी है, इसलिए मेरे ही हाथ पर लग गया। तब वह उसके हाथ पर किस करता है। तब मीरा कहती है कि तुम अपने साथ इस प्रिटी लड़के को लेकर आई हो ना, तो देखो अब मैं क्या करती हूँ। तब युवे वहां से जाकर अपनी कार में बैठ जाती है। तभी हेडलाइन आती है कि युवे ने मीरा पर हाथ उठाया। तभी उसे अपने पापा का कॉल आता है और वह कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी बहन को मारने की। तब वह फ़ोन साइड में फेंक देती है। यूचन पूछता है कि बताओ तुम्हारा मूड किसने खराब किया, मैं उसे मार दूंगा। तो वह कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तब वह उसे पकड़कर अपनी गोद में बैठाता है और उसे किस करने लगता है। तभी उसके पापा कॉल पर ही होते हैं और गुस्से में कहते हैं कि तुम अपने साथ एक पेड मैन को लेकर आई हो, तुम कितनी शेमलेस हो। तब यूचन फ़ोन उठाकर कहता है कि तुम हो कौन। फिर वे दोनों उसके पापा से मिलने जाते हैं। तो वह गुस्से में कहता है कि तुम इस लड़के को यहाँ भी ले आई। तब वह कहती है कि मेरा तुमसे और तुम्हारी फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, मैं 14 साल से चिन फैमिली में नहीं हूँ, इसलिए अपनी घटिया शक्ल मुझे मत दिखाओ। तब वह उस पर हाथ उठाने जाता है, लेकिन यूचन उसका हाथ पकड़कर मरोड़ देता है और कहता है कि युवे को टच करने की कोशिश भी मत करना। तब उसका पापा कहता है कि भूलो मत, तुम्हारी माँ ने जिन फैमिली में तुम्हारी सगाई फिक्स की है, तो क्या तुम उसकी बात नहीं मानोगी। वह युवे अपनी हील निकालकर उसकी गर्दन पर रखती है और कहती है कि तुमने मेरी माँ को धोखा दिया है। उनके मरने के 1 महीने बाद ही तुम एक नई औरत और उसकी बेटी को घर ले आए, तो इसलिए अपने मुंह से मेरी माँ का नाम मत लो। तब वह कहता है कि अगर तुम कल डेट के लिए गई तो मैं तुम्हारी मम्मी का सामान तुम्हें वापस कर दूंगा। तब वह पूछती है कि क्या तुम सच बोल रहे हो। तो वह हंसता है। तब यूचेन उसके हाथ से हील लेकर उसके पापा की गर्दन पर रखता है और कहता है कि तुम अपने हाथ गंदे मत करो, मैं इसे मार देता हूँ। तब वह प्रॉमिस करता है कि मैं सामान दे दूंगा, तो वह जाने के लिए मान जाती है। फिर बाद में यूचेन उससे पूछता है कि क्या तुम सच में उससे सगाई करोगी। तो वह कहती है कि बस मिलने के लिए जाने वाली हूँ डेट पर। तब अगले दिन वह डेट पर जाती है तो लड़का उसकी तारीफ करता है। तब वह कहती है कि मुझे लड़कों से डर लगता है। तो वह कहता है कि इसका क्या मतलब, तुम इंटरेस्टेड नहीं हो। तब यूचेन वहाँ आकर कहता है कि वह मुझ में इंटरेस्टेड है, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब उसके डैड आकर पूछते हैं कि क्या तुम मिस चिन को जानते हो। तो युवे उससे कहती है कि कुछ फालतू मत बोलना। तब वह कहता है कि अगर तुम किसी को पसंद करना चाहती हो तो मैं बेस्ट हूँ, और इसके अलावा तुम किसी के पास गई तो ये अच्छा नहीं होगा। तब वे दोनों बाहर चले जाते हैं तो यूचेन कहता है कि मुझे एक चांस दो, मैं हमारा प्यार तुम्हें याद दिला दूंगा। तब वह उसे एक टेक्स्ट दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि युवे दूसरे लड़कों के एब्स की फ़ोटो ले रही थी और दूसरे लड़के के साथ डेट पर गई। तब वह कहती है कि मैं तुम्हें चांस नहीं दूंगी। फिर शाम को वह युंजी के साथ क्लब में जाकर ड्रिंक करती है। फिर उसका आदमी मिंग आकर उसे कहता है कि कोई आप पर नज़र रख रहा है। तब वह कहती है कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे।
तब वहाँ यूचेन अपने दोस्त के साथ आता है तो यूवे और मिंग को बात करते हुए देखकर उसे जलन होती है। तब यूवे मिंग से कहती है कि चलो एक गेम खेलते हैं। फिर वह लोग पूल खेलते हैं जिसमें यूवे कहती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। तब यूचेन उसके क्लोज आकर कहता है कि तुम किसी आदमी को ले सकती हो। तब उसका दोस्त कहता है कि मैं सब हैंडल कर लूँगा और फिर गेम शुरू होता है। पहला शॉट मिंग मारता है और उसके बाद यूचेन खेलता है। तब यूवे खेलने आती है और एक ही बार में 2 बॉल नेट में डाल देती है और गेम जीत जाती है। तब वह वॉशरूम जाती है तो यूचेन वहां जाकर उससे पूछता है कि ये मिंग कौन है। तो वह कहती है कि वह मेरा फ्रेंड है। तब वह कहता है कि ऐसा है तो उसे भी सुनने दो कि तुम मेरी हो, और फिर गोद में उठाकर दरवाजे पे ले जाकर किस करने लगता है। तभी बाहर से मिंग नॉक करके युवे को बाहर बुलाता है तो यूचेन दरवाजा खोलता है। तब वह बाहर जाकर युवे उसके अकाउंट में 30 मिलियन ट्रांसफर कर देती है और तब वहां से जाती है तो वह कहता है कि मैं तुम्हें एक राइड पर ले जाता हूँ। फिर दोनों बाइक पर एक जगह पहुंचते हैं तो वह उससे सिगरेट मांगती है। तब वह कहता है कि मैंने इसमें कुछ मिला रखा है इसलिए इसे पीना मत। तब वह कहती है कि जब से मेरी मॉम की डेथ हुई तब से बस यही चीज़ मुझे रिलैक्स करती थी, लेकिन मेरी ग्रैंडमा मुझे मना करती थी, इसलिए मैं अकेले बाइक राइड पर निकल जाती थी। तब उसे याद आता है कि एक रात जब वह राइड कर रही थी तो एक बच्चे को गिरकर चोट लग गई थी। तब वह उसकी हेल्प करने गई लेकिन उसने मना कर दिया और कहा कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स से डील कर लूँगा। तब वह कहती है कि बड़ी बातें मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। तब यूवे को जीसू का कॉल आता है और वह कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक वैरायटी शो बुक किया है और चिंता मत करो, वो कोई रोमांस शो नहीं है और ये अच्छा मौका है मीरा को मारने की वजह से तुम्हें जो हेट मिल रही है उसे कम करने। तब यूचेन उसके नेक पर कट देता है। तब वह चिल्लाती है तो जीसू उसे डांटती है कि तुम बस एक एक्टर हो, इसलिए फालतू चीज़ों में इन्वॉल्व मत हो। अगले दिन वह वैरायटी शो के लिए जाते हैं और होस्ट उनका वेलकम करता है। तब वहाँ मीरा भी आती है और उसे धक्का मार के साइड से जाती है। फिर उसकी तरफ देखकर कहती है कि अच्छा तुम भी यहाँ आई हो, और फिर सब उसकी फ़ोटो खींचने लगते हैं। तब यूचेन कहता है कि हम वापस चलते हैं, लेकिन वह मना करती है और कहती है कि मुझे ये गेम खेलना है। फिर होस्ट कहता है कि टीम चूज़ कर लो, तो मीरा की टीम में एक लड़का आ जाता है और तब यूचेन यूवेई की टीम में आता है। तब मीरा फिर उसे कुछ फालतू बोलने लगती है तो वह टेप निकालकर उसके मुंह पर चिपका देती है और कहती है कि आवाज़ कम करो और गेम पर ध्यान दो। तब पहला गेम शुरू होता है जिसमें पार्टनर्स को साथ में एक बीन खाना होता है। तब यूचेन यूवेई से कहता है कि हम ये कर लेंगे और तब दोनों साथ में उसे खा लेते हैं और उनकी किस हो जाती है, लेकिन वो गेम जीत जाते हैं। तब होस्ट आकर उससे कहता है कि तुम अपना रूम चुन सकती हो, तो वह एक सिंगल बेड वाला रूम चुनती है। लेकिन तब पता चलता है कि पार्टनर्स को रूम शेयर करना है तो वह चेंज करने को कहती है। तब होस्ट माइक बंद करके उसे कहता है कि ये ब्रॉडकास्ट हो रहा है और हम ऐसा नहीं कर सकते। तब मीरा सोचती है कि आज मैं सबको तुम्हारा लाइव शो दिखाऊंगी। तब यूवेई अपने रूम में नहा रही होती है तो उसकी ग्रैंडमा उससे पूछती है कि ये क्या शो है। तब वह कहती है कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अपना ध्यान रखूंगी। लेकिन फ़ोन रखते हुए उसके कपड़े पानी में गिर जाते हैं तो वह यूचेन से रिक्वेस्ट करती है कि मेरे कपड़े लाओ। तब वह कैमरा के आगे कपड़ा डालकर अपना माइक हटा देता है और फिर उसके पास जाता है, लेकिन उसका हाथ अंदर तक नहीं पहुंचता तो वह बाथरूम में चला जाता है। तब वह उसे उठाकर बेड पर लेकर आता है तो यूवेई उसे किस करने लगती है। तभी बाहर सब लोग आ जाते हैं कि उनका कैमरा कैसे बंद हो गया, कहीं वो कुछ कर तो नहीं रहे। तो मीरा कहती है कि हम दरवाज़ा खोलकर अंदर जाते हैं और देखते हैं। लेकिन तभी यूचेन दरवाज़ा खोल देता है और कहता है कि यूवेई सो गई है, तो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और उसे डिस्टर्ब नहीं करते। लेकिन मीरा वहाँ रुककर अंदर आती है और देखती है कि यूवेई अपने बेड पर बैठती है। तब वह मीरा से कहती है कि तुम मुझे ब्रॉडकास्ट करना चाहती हो, अब देखो मैं क्या करती हूँ, और उसे धक्का देकर गिरा देती है। फिर यूचेन एक दवाई लेकर आता है और यूवेई मीरा को वह खिला देती है और कहती है कि अब अपना प्रोग्राम देखना। तब वह बाहर चली जाती है। फिर यूचेन आकर यूवेई को बेड पर लिटा देता है और कहता है कि इस बार मैं कंट्रोल नहीं करूँगा। तब मीरा बाहर जाती है और उसे अजीब लग रहा होता है, लेकिन वह सोचती है कि मैं कुछ गलत नहीं करने वाली। पर वह अपने रूम में जाते ही अपने पार्टनर को किस करने लगती है और वह भी उसे उठाकर बेड पर ले जाता है और दोनों का रोमांस कैमरे में ब्रॉडकास्ट हो जाता है। बाद में यूवेई और युंजी स्पा के लिए जाते हैं तो मसाज करने वाली यूवेई की स्किन की बहुत तारीफ करती है। तब वह लोग मीरा की बात करते हैं कि वह तो अब किसी को शक्ल दिखाने लायक नहीं बची होगी, लेकिन वह वापस अटैक ज़रूर करेगी। तब यूवेई उठती है तो उसके बॉडी से टॉवल हट जाता है और उसकी बॉडी पर बहुत सारी हिक्की दिखती हैं। तब युंजी मसाजर्स को बाहर भेज देती है और फिर यूवेई से कहती है कि तुमने और यूचेन ने भी कल रोमांस किया मतलब। तब वह कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो वह पूछती है कि क्या तुम उसे पसंद करती हो। तो वह कहती है कि मैं चाहूँ भी तो उसे पसंद नहीं कर सकती, क्योंकि हमारा साथ में कोई फ्यूचर नहीं है और मैं लव में इन्वॉल्व नहीं हो सकती।
तब युनजी को लगता है कि उसे कोई प्रॉब्लम है, तो वह कहती है कि हम साथ में डॉक्टर के पास चलेंगे, तो वह हंसती है। उधर चिंग के घर में मेड बात कर रही होती है कि मीरा और जिन फैमिली के बेटे चिंगफे की वीडियो सबके पास पहुंच चुकी है और वह किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बची। तब वह वीडियो देखते हैं तो वहां उसका पापा डेविड आकर पूछता है कि ये तुम क्या देख रहे हो, और वह वीडियो देखकर वह वहीं बेहोश हो जाता है। तब जब उसे होश आता है तो मीरा उसके पास पानी लेकर आती है, लेकिन वह उस पर गुस्सा करता है कि मैंने कितनी मुश्किल से यूएई को इस एंगेजमेंट के लिए मनाया था और तुमने सब खराब कर दिया। तब वह कहती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, युवई ने मुझे फोर्सफुली एक दवाई खिलाई जिस वजह से ये सब हुआ। तब वह गुस्से में कहता है कि इसमें उसका हाथ है और उसे कॉल करके सुनाता है कि तुमने अपनी बहन के साथ ऐसा क्यों किया। तो वह कहती है कि उसे ढंग से रहना चाहिए, अगर वह तमीज़ से रहती तो ये सब नहीं होता। तब मीरा डेविड के हाथ से फ़ोन छीनकर कहती है कि अगर मुझे पता होता कि तुम आगे चलकर ऐसा करोगी तो उस दिन तुम्हारी माँ के साथ तुम्हें भी मरवा देती। तब वह कहती है कि इसका मतलब मेरी मॉम की डेथ में तुम्हारा हाथ है। तब तक डेविड उसके हाथ से फ़ोन लेकर कट कर देता है। फिर युवई अपनी ग्रैंडमा को कॉल करती है और पूछती है कि जिस दिन मॉम की डेथ हुई थी क्या उस दिन उनके साथ कोई था। तो वह कहती है कि वहाँ कोई नहीं था, क्योंकि उस दिन डेविड भी किसी काम से घर के बाहर गया था। तब वह पूछती है कि उनकी गवाही किसने दी थी। तो वह बताती है कि एक नैनी ने बताया था, और फिर सैड होकर कहती है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत गहरी है और इसने मेरी बेटी को मार दिया। तब युवई उन्हें ध्यान रखने को बोलकर फ़ोन काट देती है। तब वह सोचती है कि जो मीरा ने बोला इससे यही पता चलता है कि वह इस सब में इन्वॉल्व है, इसलिए डैड उन्हें घर ले आए थे। तब वह सोचती है कि उस नैनी का पता लगाना होगा। तभी वहाँ यूचेन आकर गेट खोलता है और उसे गोद में उठाकर बोलता है कि तुम्हारा मूड खराब लग रहा है तो मैं तुम्हें एक कैंडी दिलाता हूँ। तब वह पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ, कहीं तुम मुझे फॉलो तो नहीं कर रहे थे। तो वह कहता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो और उसे स्टोर पर ले जाता है, फिर एक कैंडी खरीद कर उसे खिलाता है। तब वह पूछती है कि क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है। तो वह बताता है कि कल उसके एडॉप्टेड फादर का बर्थडे है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी डेट बनकर चलो और वहाँ मीरा भी आएगी तो तुम उससे बदला ले सकती हो। तब वह कहती है कि हम दोनों का ये कैसा ग्रुप है, एक नाजायज़ बेटा और दूसरी मैं जिसे अबैंडन कर दिया गया है। तब वह उसके साथ जाने को मान जाती है। अगले दिन पार्टी में मीरा और चिंगफे साथ में आते हैं और मीरा मिस्टर जिन को विश करने जाती है, लेकिन वो अच्छे से जवाब नहीं देते। तब वो चिंगफे से साइड में कहती है कि आज पार्टी में युवई भी आने वाली है, तो तुम मेरा साथ दो और मैं तुम्हारी मदद करूंगी ताकि वो तुम्हें मिल जाए। तब उन्हें बात करते हुए देख सारे लोग बातें करने लगते हैं कि ये मीरा इतना सब होने के बाद भी पार्टी में कैसे आ गई है और ये चिंगफे से बात कर रही है, इसका कहीं ये मतलब तो नहीं कि इनका आपस में चक्कर चल रहा है। तब वो लोग मीरा के गले में टॉप डिज़ाइनर एमआर का नेकलेस देखते हैं तो सोचते हैं कि ये काफ़ी पॉपुलर है। तब युवे भी वहाँ खड़े होकर यूचन का इंतज़ार कर रही होती है और तब वो वहाँ आता है तो सबकी नज़र उस पर चली जाती है। फिर वो दोनों साथ में जाकर मिस्टर जिन को विश करते हैं और युवे उन्हें गिफ्ट देती है। तब वो पूछते हैं कि क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो, तो वो मना करती है और यूचन कहता है कि ये मेरी बॉस है। तब वो लोग बात कर रहे होते हैं तो डेविड वहाँ आकर युवे पर गुस्सा करता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि क्या हुआ, आप सबको बताना नहीं चाहते कि मैं चिन फैमिली की बड़ी बेटी हूँ जिसे आपने छोड़ दिया था। तब वहाँ मीरा आकर युवे से कहती है कि तुम भी इस पार्टी में आई हो। तो वो उसका नेकलेस देखकर कहती है कि ये तो एमआर का डिज़ाइन है। तब वो कहती है कि एमआर ने ये खास तौर पर मेरे लिए बनाया है और मुझे गिफ्ट में दिया है। तभी एमआर का कॉल आता है तो वो स्पीकर पर कॉल रख देती है, लेकिन एमआर कहता है कि जो तुम नेकलेस मुझसे लेकर गई थी उसके अभी तक मुझे पैसे नहीं मिले हैं। तो वो जल्दी से कॉल कट कर देती है क्योंकि सबके सामने उसकी बेइज्जती हो चुकी होती है। तब वो युवे से कहती है कि ये तुमने किया ना। तो वो हाँ कहती है और बोलती है कि जब कोई चीज़ खरीद नहीं सकती तो उसका शो ऑफ मत करो। तो वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और डेविड भी चला जाता है। तब चिंगफे आकर यूचेन पर हाथ उठाता है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़कर मोड़ देता है तो मिस्टर जिन उसे रुकने को कहते हैं। तब उसका हाथ छोड़कर वो युवे को लेकर चला जाता है। फिर युवे को एमआर का कॉल आता है तो वो कहते हैं कि जैसा तुमने बोला था मैंने वैसा ही किया, तो अब तुम मेरी अगली डिज़ाइन बनोगी। तो वो कहती है कि हम बाद में इस बारे में बात करेंगे और हंसकर कॉल काट देती है। तब यूचन पूछता है कि मैंने सब सुन लिया कि तुमने उस लड़के से फेवर लिया है। तब वो कहती है कि एमआर एक लड़की है। तब वो कहता है कि इसका मतलब तुम्हें लड़कियां भी पसंद हैं। तो वो उसे कहती है कि चलो मैं तुम्हें बताती हूँ, और फिर एक कॉर्नर में जाकर वो उसे किस करती है। फिर पूछती है कि क्या अब तुम खुश हो।
तो वो कहता है कि ऐसा मत किया करो, शायद किसी दिन मैं खुद को कंट्रोल न कर पाऊँ। तब यूवे घर जाती है तो जीसू उससे कहती है कि जो मीडिया में बात चल रही है, क्या वो सच है? क्या तुम फेमस स्टार सुलिंग की बेटी हो? तो वो कहती है कि हाँ, ये सच है। तब वो कहती है कि इसका मतलब तुम और यूचन भाई बहन नहीं हो? तो वो कहती है कि वो जिन फैमिली का नाजायज़ बेटा है, लेकिन हाँ, हम रिलेटेड नहीं हैं। लेकिन वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था जिसे तुमने वापस मेरे पीछे लगा दिया है। तब वो कहती है कि मुझे तब थोड़ी पता था कि ऐसा कुछ भी है। फिर वो पूछती है कि क्या तुम अब साथ नहीं हो? तो वो कहती है कि नहीं, मुझे अपने करियर पर फोकस करना है और चिन फैमिली से अपना रिवेंज लेना है ताकि वो मुझसे डर के रहें। ये सब यूचन सुन लेता है और गुस्से में वहाँ से क्लब में जाकर ड्रिंक करने लगता है। फिर उसके दोस्त वहाँ आकर पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो बताता है कि उसका युवे से झगड़ा हो गया और फिर वो चिल्लाता है और वहाँ बैठे लड़कों से लड़ाई करता है। तब युवे उसे लेने आती है और उसके हाथ पर कट देखकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तो वो कहता है कि तुम्हें सच में मेरी ज़रूरत नहीं है और साइड में जाकर बैठ जाता है। तब यूवे मेडिकल से दवाई लेकर आती है और उसके हाथ पर लगाकर कहती है कि ये सब मत किया करो। तब वो उसकी गोद में सिर रखकर लेट जाता है और कहता है कि तुम्हें मेरा ध्यान रखना होगा। तब बाद में वो घर पर युवे से कहता है कि मेरे हाथ पर पट्टी लगी है तो क्या तुम मुझे नहला दोगी? तो वो हाँ बोल देती है और फिर उसके कपड़े खोलने लगती है। तब यूचन उसके पास जाकर उसके कान पर काटता है और कहता है कि तुम्हें ये सभी पसंद है ना शुरू से? तो वो अजीब सी हो जाती है। तब वो कहता है कि मैं बस मजाक कर रहा हूँ और तुम बस ट्रांसपेरेंट शीट बांध लो, मैं खुद नहा लूँगा। तब वो शीट बांध देती है और फिर वो शावर ले लेता है। अगले दिन यूचन अपने दोस्त के साथ कार्ड्स खेलने जाता है तो यूवे भी यूंजी के साथ वहां आती है। तब यूचन उनसे अपने दोस्त को फॉर्मली इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये सी टैंक कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट मैक्स है। तब वो लोग बैठकर कार्ड्स खेलते हैं और पहला राउंड यूंजी हार जाती है तो वो कहती है कि जो भी हारेगा उसे 3 शॉट्स पीने होंगे और फिर खुद ड्रिंक करती है। तब दूसरा राउंड यूचन हार जाता है तो यूवे कहती है कि मैं इसकी जगह ड्रिंक करूंगी और 2 शॉट्स पीती है, लेकिन यूचन आखिरी वाला उससे लेकर खुद पी लेता है। तब यूवे कहती है कि मुझे थोड़ी खुली हवा चाहिए और बाहर चली जाती है। तब मैक्स भी बाहर आता है और उसे यूचन की लाइफ के बारे में बताता है कि कैसे वो अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं करता क्योंकि उसे जन्म देने के बाद ही उसकी माँ मर गई थी और उसे लगता है कि ये उसकी वजह से हुआ। तब वो पूछती है कि लेकिन उसके बायोलॉजिकल फादर का क्या? तो मैक्स बताता है कि यूचन के पापा ने उसे पहचानने से मना कर दिया क्योंकि उनके पास चिंगफे था। तब वो कहती है कि लेकिन ग्रैंडपा जिन ने तो लास्ट टाइम उसे अच्छे से ट्रीट किया। तो वो कहता है कि पहले उन्हें यूचन के बारे में नहीं पता था और जब वो 7-8 साल का हुआ तब उन्हें पता चला, लेकिन यूचन जिन फैमिली को पसंद नहीं करता था इसलिए वो बाहर सड़कों पर ही भटकता रहा और ऐसे ही वो बड़ा हुआ। तब वो कहती है कि यूचन की लाइफ सच में बहुत मुश्किल रही है। तब वो कहता है कि तुम्हारे साथ वो खुश रहता है और तुम ही उसे एक अच्छी लाइफ दे सकती हो। तो वो कहती है कि मेरी लाइफ तो खुद स्टेबल नहीं है तो मैं उसका ध्यान कैसे रखूं? तब वो यूचन को बाइक पर पीछे बैठने को कहती है तो वो उसे हग करके बैठ जाता है और यूवे सोचती है कि मुझे पता था तुम फ़ायदा ज़रूर उठाओगे, लेकिन कोई नहीं, आज मैं तुम्हें एंजॉय करवाती हूँ। और फिर वो उसे बाइक राइड पर लेकर जाती है। तब एक जगह पहुँचकर वो रुकती है और फिर यूचन से पूछती है कि तुमने एंजॉय किया? तो वो हाँ बोलता है। तब यूवे उसे कहती है कि सामने वो रास्ता देख रहे हो, उसमें बहुत टर्न्स हैं, लेकिन अगर तुमने उसे क्रॉस कर लिया तो समझो तुम जीत गए। और ऐसे ही जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो फिर प्रॉब्लम्स मैटर नहीं करती, लेकिन कैसे हम आगे बढ़कर जीते हैं वो मैटर करता है। तब यूचन उसे देखकर कहता है कि शायद तुम्हें सब पता है मेरे बारे में, लेकिन एक बात ये नहीं पता कि मेरे लिए मेरी शाइनिंग स्टार सिर्फ तुम हो। तब वो कहती है कि वन नाइट स्टैंड को तुम प्यार मत समझो। तो वो उसके साइड में खड़ा होकर सिगरेट पीने लगता है और कहता है कि तुम्हारे लिए मैं शायद सिर्फ वन नाइट स्टैंड हूँ, लेकिन मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करता हूँ। तब वो उसे एक स्टोरी बताता है कि 10 साल पहले उसे एक लड़की मिली थी जो बाइक से आ रही थी और वो उसके सामने आ गया था और दोनों गिर गए थे। तब उस लड़की ने मेरी चोट साफ की और मुझसे कहा कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। तब ये सुनकर युवे को रियलाइज होता है कि वो लड़का जिससे वो मिली थी वो यूचन ही था। तो वो पूछती है कि तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? तो वो कहता है कि मैं तुमसे जो उस रात मिला वो तीसरी बार था और वो कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि मेरा प्लान था, क्योंकि मैं उसी दिन से तुम्हें पसंद करता हूँ जिस दिन तुम मुझसे मिली। तब वो उसे मारकर कहती है कि तुम बहुत गंदे हो कि तुमने मुझसे ये बात छुपाई। तब वो उसे हक करता है तो वो सोचती है कि पहली बार मॉम के जाने के बाद मुझे किसी के साथ रहने का मन है। फिर वो दोनों घर चले जाते हैं।
तब अगले दिन जीसू उसके घर आती है और यूवे से कहती है कि तुम्हारा वैरायटी शो बहुत हिट गया है और डायरेक्टर चाहते हैं कि तुम वापस उनके लिए काम करो और तुम्हारे असिस्टेंट यूचेन को भी उन्होंने बुलाया है। तब वह कहती है कि मैं तो आ जाऊंगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह फ्री होगा या नहीं क्योंकि उसे अपना काम भी है। तो वह पहले पूछती है कि क्या वह घर पर है। तब यूवे नहीं बोलती है तो जीसू उसे कॉल करती है। उस समय यूचेन एक मीटिंग में होता है, लेकिन जैसे ही उसे कॉल पर जीसू से पता चलता है कि उसे यूवे के साथ शूट करना है तो वह हाँ बोल देता है और सबसे कहता है कि मुझे वैरायटी शो के लिए जाना है। तो मीटिंग यहीं खत्म होती है और मैक्स सोचता है कि यह लड़की के पीछे पागल हो गया है और अब फिर सब मुझे ही संभालना होगा। तब यूचेन और यूवे शो पर पहुंचते हैं और डायरेक्टर उनका वेलकम करता है और मीरा भी चिंगफे के साथ वहां आती है और सबसे कहती है कि एमआर वाला केस सॉल्व हो गया और वह बस हमारे बीच की एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो यूवे एमआर को मैसेज करके पूछती है कि तुमने मीरा से कब बात की। तो वह पीछे से आकर उससे कहता है कि जो भी पूछना है सामने पूछ लो। तब होस्ट कहता है कि आज के हमारे स्पेशल गेस्ट एमआर हैं जो हमारे साथ कैंप पर रहेंगे और आज का टास्क यही है कि आपको अपने पेरेंट्स के साथ जंगल में टेंट लगाकर एक पूरी रात बितानी है और जो यह कर लेगा वह जीत जाएगा। तब होस्ट एमआर से कहता है कि आप अपनी टीम चुन सकते हो। तो वह कहता है कि मुझे हाइट का फोबिया है, इसलिए मैं अलग ही रहूंगा। तब वह सब लोग अपने टेंट में जाते हैं। तो एमआर यूवे को छेड़ता है कि यूचेन तो बहुत हैंडसम है। तो वह टेंट के अंदर जाकर उसे बंद कर देती है और कहती है कि अब तुम बाहर अकेले सोगे। तो वह कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा ताकि तुम दोनों को कोई डिस्टर्ब न करे और फिर नीचे से एक डिब्बा उसको देकर वहां से चला जाता है। उधर मीरा और चिंगफे प्लान बनाते हैं कि आज चिंगफे जाकर यूवेई से मिलेगा जब वह अकेली होगी, क्योंकि वैसे भी उसे हाइट से डर लगता है तो वह भागने की कोशिश नहीं करेगी। तब बाद में यूवे और एमआर साथ में बैठकर बात करते हैं और एमआर उससे फिर कहता है कि मेरी न्यू डिज़ाइन बन जाओ। तो वह मना कर देती है और कहती है कि अब मैं वह काम नहीं करती। तो वह उसे कहता है कि जब तक तुम मुझे हाँ नहीं बोलोगी मैं ऐसे ही तुम्हारे पीछे हर जगह घूमता रहूंगा और तुम्हें फॉलो करूंगा। तब वह कहता है कि मुझे लगता है मीरा ज़रूर आज कुछ करेगी तो हमें पहले से ही प्लान करना पड़ेगा। तो वह कहती है कि उसे जो करना है वो करने दो और फिर तुम उसे पकड़ लेना, तब मैं उससे डील कर लूँगी। तब वह कहता है कि ठीक है मैं ऐसे ही करूँगा, लेकिन फिर तुम्हें मुझे डिज़ाइन देनी होगी। तब यूवे अपने टेंट में जाती है तो यूचेन उस डिब्बे से खेल रहा होता है और उसे देखकर पूछता है कि यह क्या है। तो वह मन में सोचती है कि कितना भोला बन रहा है, जैसे इसे कुछ नहीं पता। तब वह उसे हग कर लेता है तो वह कहती है कि मैं अभी थोड़ा टाइम बाहर बैठना चाहती हूँ। फिर वह दोनों जाकर बाहर आग के पास बैठते हैं और बातें करते हैं। तब यूवे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कैंपिंग करना चाहती हूँ। तो वह अपना कोट उसे पहनाकर कहता है कि अभी ठंड बहुत हो गई है और फिर उसका सिर अपने कंधे पर रखकर कहता है कि चलो हम थोड़ी देर और यहाँ बैठकर आसमान को देखते हैं। तब यूवे सोचती है कि उसे यह सब कितना अच्छा लग रहा है। फिर आग खत्म होने वाली होती है तो यूवे कहती है कि तुम यहाँ रुको, मैं और लड़कियाँ लेकर आती हूँ। लेकिन यूचेन को इंट्यूशन होता है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है तो वह उसके पास चला जाता है। तब यूवे उसे लड़कियां देकर कहती है कि तुम जाकर इसे रख के आओ, मैं और ले आती हूँ। तो वह कहता है कि तुम यहीं मेरा वेट करना, मैं अभी इन्हें रख कर आता हूँ। तब यूचेन वहां जाकर लड़कियों से आग जला रहा होता है और वापस यूवे के पास जाने वाला होता है। तभी मीरा आकर उससे कहती है कि मुझे बहुत ठंड लग रही है, तो क्या तुम मेरे लिए आग जला दोगे। तो वह समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और पूछता है कि चिंगफे कहाँ है। तो वह कहती है कि वह कहीं गया है। तब वह सोचता है कि यूवे वहां अकेली है और उसे बचाने के लिए वापस जंगल में जाता है। उधर यूवे उसका वेट कर रही होती है। तभी चिंगफे उसके पास आकर कहता है कि फाइनली हम अकेले में मिल ही गए। तो वह पूछती है कि मीरा कहाँ है। तब वह कहता है कि उसे अपना काम करने दो और वैसे भी यूचेन तो जिन फैमिली का नाजायज बेटा है, तो तुम मेरे साथ एंजॉय करो। तब यूवे वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वहां खाई होती है तो वह डर जाती है, क्योंकि ऐसे ही हाइट से उसने अपनी मॉम को गिरते हुए देखा था। तब चिंगफे उसके पास आकर खुद को उसके ऊपर फोर्स करने लगता है, तो वह लड़की उठाकर उसे मार देती है और फिर उसे लात मारकर साइड कर देती है। तब वहां यूचेन आकर उसे उठाता है और गुस्से में वह चिंगफे को मारने जाता है। तो वह कहता है कि अगर तुमने मुझे कुछ भी किया तो डैड और ग्रैंडपा तुम्हें मार देंगे। तो वह कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता और उसे खाई के पास लेकर जाता है। लेकिन यूवेई उसे रोककर कहती है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया बाद में तो मैं किसी और मेल मॉडल को पसंद कर लूंगी। वैसे भी तुम तीसरे नंबर पर आते हो,
तो वह चिंगफे को छोड़कर उसे कहता है कि तुम मुझे प्रोवोक मत करो, और उसे गोद में उठाकर अपने टेंट में ले जाता है। तब वहाँ वह उसे डेस्क पर बैठाकर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे नहीं पता कि तुम जानबूझकर अकेले जाना चाहती थी क्योंकि तुम्हें मीरा की चाल के बारे में पता था। तब वह कहती है कि हाँ मुझे पता था और मैं बस उससे बदला लेना चाहती हूँ। तब वह कहता है कि तुम्हारे पास मेरे जितने बहुत लोग हैं ना। तो वह कहती है कि मुझे अभी बस तुम चाहिए, और उसके नेक पर किस करने लगती है। तभी एमआर वहाँ आकर हंसने लगता है, तो वह नीचे उतरकर कहती है कि तुम अभी यहाँ क्या कर रहे हो। तब वह कहता है कि मैंने मीरा को इधर उधर झांकते हुए देखा था, तो मैंने उसे बांधकर सामने वाले टेंट में रख दिया है। तब वह कहती है कि ऐसा है तो मुझे उससे ज़रूर मिलना चाहिए, और यूचन को लेकर वहाँ जाती है। तब वह अकेले टेंट में जाती है और मीरा को बंधा हुआ देखकर कहती है कि तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी, इसीलिए अब मुझे कुछ तो करना ही होगा। और फिर कॉल पर किसी को उसकी फ़ोटोज़ और वीडियो अपलोड करने को कह देती है। तब वह पूछती है कि तुम कौन सी वीडियोज़ की बात कर रही हो। तो युवे कहती है कि वही जो तुमने चिंगफे के साथ अपना रोमांस शूट किया है। तब वह उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो और मुझे एक लास्ट चांस दे दो। तब वह कहती है कि तुमने भी तो मेरी मॉम को मजबूर किया कि वो कूदकर अपनी जान दे दे, तो मैं तुम्हारी क्यों सुनूं। तब वह उसके पापा को कॉल करती है, तो डेविड उस पर गुस्सा करता है कि अपनी बहन को ऐसे हर्ट मत करो और उसे अभी के अभी छोड़ दो। लेकिन वह कहती है कि जाओ जाकर हॉट सर्च पर देखो क्या हो रहा है। तब वह चेक करके कहता है कि तुमने ये वीडियो वापस क्यों निकाली। तो वह कहती है कि ताकि तुम लोगों को तुम्हारी जगह दिखा सकूं, और कुछ दिन बाद तुम्हारी चिन कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी, इसीलिए मेरी माँ का सामान रेडी रखना, मैं उसे लेने आऊँगी। ये बोलकर वह फ़ोन कट कर देती है और वहाँ से चली जाती है। तब बाद में वह बार में यूचन के साथ जाकर बहुत ड्रिंक करती है, तो वह उसे रोकता है। तब वह कहती है कि मुझे सपना आया और मैंने वापस अपनी मम्मी को अपने सामने सुसाइड करते हुए देखा, इसलिए मैं दुखी हूँ। तब वह उसे हक करता है, तो वह कहती है कि क्या तुम आज मेरे साथ सो जाओगे ताकि मुझे ऐसे सपने न आए। तो वह कुछ नहीं बोलता। तब वह उसका नेकलेस देखकर कहती है कि ये मुझे तुम्हारी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो वह कहता है कि इसलिए मैंने ये पहना है, और फिर उसे घर चलने को कहता है। तब कार में वह उसके कंधे पर सिर रखकर लेटी होती है। तभी उसे अपनी ग्रैंडमा का कॉल आता है, तो उसे शांत रहने को कहकर वह कॉल उठाती है और पूछती है कि आप अभी तक सोई क्यों नहीं। तो वह कहती है कि मैंने वापस सपने में तुम्हारी मॉम को देखा। तब वह समझ जाती है कि ग्रैंडमा ने उसे न्यूज़ में देख लिया है। तब वह कहती है कि आप चिंता मत करो, मैं अभी आपसे मिलने आती हूँ। तब वह वापस यूचेन को हक करके बैठ जाती है, तो वह पूछता है कि तुम्हारी ग्रैंडमा का घर कहाँ है, और ड्राइवर को बोलकर उसे वहीं ले जाता है। तब वहाँ पहुंचकर युवे कहती है कि तुम घर चले जाना क्योंकि यहाँ बहुत ठंड है। तो वह कहता है कि तुम भी अपना ध्यान रखना और ज़रूरत हो तो मुझे कॉल करना। तब अंदर जाकर युवे अपनी ग्रैंडमा से मिलती है, तो वह कहती है कि तुम तो सच में आ गई इतनी लेट। तो वह कहती है कि मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। तब ग्रैंडमा उसे न्यूज़ दिखाकर कहती है कि ये सब क्या है, और उसे कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे ड्रीम्स फॉलो करने से नहीं रोक रही, लेकिन मैं नहीं चाहती कि जो तुम्हारी माँ के साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो, और फिर समय आने पर तुम अपने लिए एक ऐसा लड़का ढूंढना जो तुम्हें खुद से भी ज़्यादा प्यार करे। तब वह कहती है कि मैं ध्यान रखूंगी, और उन्हें हक करके पूछती है कि क्या मैं आपके साथ आज सो सकती हूँ। तो उसके मुंह से अल्कोहल की स्मेल सूंघकर वह मना करती है और कहती है कि अकेले सो जाओ। तब ग्रैंडमा सोने चली जाती है, तो वह यूचेन को कॉल करके पूछती है कि क्या तुम घर पहुंच गए। तो वह मना करता है। तब वह खिड़की से देखती है, तो यूचेन नीचे खड़ा होता है और कहता है कि तुम मेरे साथ सोना चाहती थी, तो इसलिए मैं रुक गया कि अगर तुम्हें नींद नहीं आई तो मैं आ जाऊंगा। तब वह कहती है कि तुम सिर्फ शर्ट में क्यों खड़े हो, और भागकर नीचे जाती है। तब यूचन देखता है कि वह नंगे पांव आई है, तो वह उसे उठाकर बैठाता है और कहता है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। तब वह अपनी शर्ट खोलकर उसके पैर अपनी छाती पर रखकर उन्हें गर्म करता है। तो वह कहती है कि यहाँ मत बैठो और मेरे साथ रूम में चलो। तो वह पूछता है कि अगर तुम्हारी ग्रैंडमा ने देख लिया तो वह कहती है कि अभी तक वह सो गई होंगी, इसलिए उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। तो यूचन उसे उठाकर ऊपर रूम में ले जाता है। तब वह कहती है कि तुम सो जाओ, मैं मुंह धोकर आती हूँ। तब वह बेड पर लेट जाता है, और जब युवे आकर उसके साइड में लेट जाती है तो उसे एक बॉक्स मिलता है, और वह उस पर गुस्सा करती है कि तुम ये क्यों लेकर आए हो। तब वह कहता है कि तुम मेरे साथ सोना चाहती थी, तो मुझे लगा तुम्हारे कुछ और प्लान्स हैं। तो वह उसे मारती है। तभी बाहर से उसकी ग्रैंडमा नॉक करती है दरवाजे पर और पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तुम्हारे कमरे से किसी लड़के की आवाज़ आ रही थी। तो वो कहती है कि मैं वीडियो देख रही थी।
तब ब्लैंकेट के अंदर यूचेन उसके पेट पर किस करता है तो वो अनकंफर्टेबल हो जाती है। तब ग्रैंडमा पूछती है कि तुम चाहो तो मैं अंदर आके तुम्हारे साथ सो सकती हूँ, लेकिन वो उन्हें मना कर देती है। और फिर उनके जाने के बाद वो ब्लैंकेट हटाकर यूचेन पर गुस्सा करती है, तो वो हंसते हुए कहता है कि चलो तुम्हारी ग्रैंडमा के बगल वाले रूम में सो जाते हैं। तब सुबह यूवी का फ़ोन बजता है तो यूचेन उठ जाता है और फ़ोन पिक करता है। तो जीसू कहती है कि आज स्नोफॉल की वजह से हम शूट कैंसिल कर रहे हैं। तो यूचेन कहता है कि वो सो रही है, तो वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। लेकिन उसे कहना कि मीरा के स्कैंडल की वजह से वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, लेकिन उसने ट्वीट किया है कि तुमने वीडियो पोस्ट की है, इसलिए उस पर ध्यान मत देना। तब यूवे ये सुन लेती है और यूचेन के हाथ से फ़ोन लेकर जीसू से कहती है कि मैं ध्यान नहीं दूंगी, लेकिन अभी इस सब को और बढ़ने दो, मैं इसे एंजॉय करना चाहती हूँ। और फिर कॉल कट करके मिंग को मैसेज करती है कि चिन कंपनी पर नज़र रखना, और जैसे ही वो अपने शेयर्स बेचेंगे हम उन्हें खरीद लेंगे। चिन कंपनी में सब लोग डेविड से कहते हैं कि तुम्हारी वजह से जो कंपनी को लॉस हुआ है उसको तुम्हें पे करना होगा, और अगर ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हें कंपनी के बोर्ड से निकाल देंगे। तब वो गुस्से में अपनी फाइल्स फेंक देता है। फिर उसको अपनी वाइफ का कॉल आता है कि यूवे घर आई है, इसलिए तुम जल्दी यहाँ आ जाओ। तब घर पे मीरा अपनी मॉम के साथ बैठी होती है तो यूवे अपने लोगों के साथ वहाँ आती है। तब उसकी माँ गुस्सा करती है कि तुम पहले ही मेरी बेटी को बर्बाद कर चुकी हो, अब तुम यहाँ क्यों आई हो। तब वो उसकी मम्मी की इंसल्ट करती है, तो यूवे गुस्से में उसे थप्पड़ मार के कहती है कि तुम होती कौन हो मेरी माँ का नाम लेने वाली। तब उसके पापा भी वहाँ आते हैं और उस पर गुस्सा करते हैं, लेकिन वो कहती है कि मुझे अपनी माँ का सामान चाहिए। तो वो कहता है कि तुम ऐसे मेरे घर पे गुंडे लेकर नहीं आ सकती, मैं पुलिस को बुला दूंगा। तो वो कहती है कि बुला लो, ताकि उन्हें भी मेरी रियल आइडेंटिटी का पता चले। तब वो उसके सिर पर मारती है तो मीरा की माँ वीडियो बनाने लगती है कि मैं तुम्हारी हरकत सबको दिखा दूंगी। तो वो कहती है कि दिखा दो, मुझे डर नहीं लगता, वैसे भी मैं इस घर की असली बेटी हूँ। तब वो वीडियो बंद कर देती है। फिर यूवे कहती है कि जल्दी बताओ मेरी माँ का सामान कहाँ है, वरना मैंने खुद ढूंढा तो तोड़फोड़ हो जाएगी। तब वो बता देता है कि उनका सामान स्टोर रूम में रखा है। तो वो जल्दी वहाँ जाकर अपनी माँ का सामान देखती है और उनकी फ़ोटो से कहती है कि मैं फाइनली आपको इस घर से आज़ाद कर रही हूँ, और सामान लेकर नीचे चली जाती है। तब डेविड उसे रोककर कहता है कि चिन ग्रुप में जो तुमने प्रॉब्लम करी है उसे सॉल्व करो। तब वो कहती है कि मेरा मूड अच्छा है तो मैं ये नहीं करने वाली, और वहाँ से चली जाती है। तब उसे यूचेन वहाँ मिलता है तो वो पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ। तो वो कहता है कि मैंने बस गेस किया, और फिर उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। तब यूवे सारा सामान लेकर अपनी दादी के घर जाती है। तो वो कहती है कि तुम इसे उनके घर से वापस कैसे लेकर आई। तो वो कहती है कि मैं छीन लाई। तब ग्रैंडमा अपनी बेटी की फ़ोटो देखकर कहती है कि तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखती हो, लेकिन तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत अलग है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। तब यूवे यूचेन के साथ कार में बैठती है और उसके हाथ पे काट देती है और कहती है, तो यूचेन कहता है कि अभी तो तुम मुझे पसंद भी नहीं करती, तब मेरे हाथ पे काट रही हो, तो जब तुम मुझे पसंद करोगी तो तब कहाँ काटोगी। तो वो कहती है कि कहीं भी, और यूचेन उसे रिकॉर्ड कर लेता है, फिर उसे सुनाकर हंसता है। फिर यूवे पूछती है कि तुमसे अभी तक तुम्हारे ग्रैंडपा ने कुछ बोला नहीं। तो वो कहता है कि अभी तक तो उन्होंने मुझे नहीं बुलाया। तब स्नोफॉल शुरू हो जाती है तो यूचेन कहता है कि तुम्हें तो स्नो बहुत पसंद है ना। तो वो हाँ कहती है। तब वो बोलता है कि मुझे भी विंटर पसंद है, क्योंकि मैं पहली बार तुमसे विंटर में ही मिला था। तब वो बताता है कि उसकी मॉम की डेथ भी विंटर में हुई थी, इसलिए पहले उसे ये मौसम नहीं पसंद था, लेकिन यूवे से मिलने के बाद सब चेंज हो गया। बाद में यूवे जाकर मिंग से मिलती है तो वो उसे बताता है कि एकदम से उसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत बढ़ गई है और उससे रिलेटेड सारे नेगेटिव ट्वीट और पोस्ट हटा दिए गए हैं। तब वो पूछती है कि ऐसा कैसे हुआ। तो वो कहता है कि इसमें सीई टैंक कंपनी का हाथ है। तो वो सोचती है कि मैक्स ऐसा क्यों करेगा। तब मैक्स और यूचेन गेम खेल रहे होते हैं। तब मैक्स को कॉल आता है और मिंग उससे कहता है कि मेरी बॉस यूवे तुमसे मिलना चाहती है। तो वो कॉल कट करके यूचेन से कहता है कि बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने मुझे डेट पर बुलाया है। तब मैक्स जाकर यूवे से कैफ़े में मिलता है तो वह उससे पूछती है कि सी टेन ग्रुप को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कब से इतना इंटरेस्ट आ गया कि वे मुझे फेवर कर रहे हैं। तभी वहाँ यूचेन आकर उसके साइड में बैठता है तो मैक्स कहता है कि यूचेन तुम्हें सब बता देगा और वहाँ से चला जाता है। तब यूवे उससे पूछती है कि क्या तुमने पोस्ट डिलीट करवाई।
तो वह कहता है कि कहीं और चलकर बात करते हैं और उसे घर ले जाता है। फिर बेड पर बैठाकर उसके ऊपर चढ़कर कहता है कि क्या तुम्हें मैक्स मुझसे ज़्यादा हैंडसम लगता है जो मेरे पीछे तुम उससे मिलने गई। तब वह कहती है कि पहले मुझे ये बताओ कि तुमने वो पोस्ट डिलीट करवाई। तो वह कहता है कि टॉपिक चेंज मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें बेड पर ही रखूँगा, और फिर अपनी शर्ट खोलता है। तब यूवे उसे टच करके कहती है कि तुम पहले से काफ़ी चेंज हो गए हो, लेकिन मुझे ऐसे नहीं पसंद। तब वह अपनी बेल्ट उसे देकर कहता है कि तुम्हें जो पसंद है वही करो। तो यूवे फिर उसके ऊपर बैठकर कहती है कि ठीक है, तुम्हारी विश पूरी करती हूँ। और फिर वे बाद में यूवे अपनी दोस्त युंजी से मिलने जाती है, तो वह पूछती है कि तुम इतनी खुश क्यों हो। तो वह कहती है कि बस मूड अच्छा है। तब युंजी उसके गले पर निशान देखकर समझ जाती है कि वह यूचन के साथ थी और उसे छेड़ती है, तो यूवे म्यूजिक की वॉल्यूम और तेज कर देती है। तब वह घर पहुंचती है तो जीसू उससे मिलने आई होती है और कहती है कि मैं तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करूंगी, पर तुम्हारे लिए एक मूवी लेकर आई हूँ। तब वह उसे मूवी की स्क्रिप्ट देकर कहती है कि ये मूवी का एक पार्ट तुम्हारी मॉम ने प्ले किया था और इसी से वह हॉलीवुड में फेमस हुई थी। तब वह कहती है कि तुम्हें डर नहीं है कि मैं इसे खराब कर दूंगी। तो वह कहती है कि तुम उनकी बेटी हो और मुझे पता है तुम कर लोगी। तब वह कहती है कि तुम बहुत स्मार्ट हो गई हो, जो मेरी मॉम का नाम इस्तेमाल करके मुझे मनाना चाहती हो। तब वह हंसती है। फिर वह थोड़ी देर उसे यूचन के नाम से छेड़ती है और कहती है कि तुम दोनों साथ में किसी को मार मत देना, और फिर उसे हग करके बैठ जाती है। बाद में यूवे डॉक्टर से मिलने जाती है और पूछती है कि क्या मेरी प्रॉब्लम का कोई इलाज नहीं। तो वह कहता है कि लास्ट टाइम जब हमने ट्रीटमेंट किया था तो अपने इमोशनल डिस्ट्रेस की वजह से तुम उसे झेल नहीं पाई थी। तब वह कहती है कि मुझे याद है, और निराश होकर चली जाती है। वह वॉशरूम जाती है तो उस पर कोई अटैक करता है, और जब वह देखती है तो वह लड़की मीरा होती है और वह कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद हो गई, तो तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगी। और फिर वह उसे मारने के लिए वापस उस पर अटैक करती है। तब यूचन अपने ग्रैंडपा से बैठकर बात करता है, तो वह कहते हैं कि चिंगफे अभी भी हॉस्पिटल में है और अब वह बाप नहीं बन सकता। लेकिन मुझे सब पता चला और यूवे ने जो भी किया वो सेल्फ डिफेंस में किया, इसीलिए मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन अब जिन फैमिली की जिम्मेदारी तुम पर है और तुम्हें ही हमें हमारा उत्तराधिकारी देना होगा। तभी यूचेन को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि यूवे वहाँ है, तो वह भागकर उसके पास पहुँचता है। तब ऑफिसर बताता है कि उस पर मीरा ने अटैक किया था, लेकिन सेल्फ डिफेंस में उसने उसे मार दिया और अभी वह हॉस्पिटल में है और यूवे अंदर आराम कर रही है। तब वह कहता है कि कोई बात नहीं, उसे रेस्ट करने दो। तब डेविड और उसकी वाइफ वहां आकर गुस्सा करते हैं कि यूवे की वजह से उनकी बेटी की जान खतरे में है। तो डेविड पुलिस को मेडिकल रिपोर्ट दिखाकर कहता है कि मेरी बेटी को स्किज़ोफ्रेनिया है और वह पागल है, तो मैं चाहता हूं कि आप उसे जेल में ही रखें। तब यूचेन की उससे बहस होती है कि तुम कैसे बाप हो जो अपनी बेटी को अरेस्ट करवा रहे हो। तब वह कहता है कि इसमें उसी की गलती है और मेरे पास पूरा राइट है। तो पुलिस भी डेविड को सपोर्ट करता है। तब यूचेन पुलिस स्टेशन की चीफ को कॉल करके कहता है कि आपके ऑफिस मेरी वाइफ को अरेस्ट कर रहे हैं, जबकि उसने सेल्फ डिफेंस में अटैक किया। और फिर वह चीफ से ऑफिसर की बात करवाता है, तो वह कहता है कि हम उन्हें छोड़ देंगे। तब डेविड सोचता है कि इसमें इतनी पावर कैसे आ गई। फिर यूवे नैप लेकर बाहर आती है और डेविड से कहती है कि तुम्हारी बेटी तो हॉस्पिटल में है, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब यूचेन उसे देखकर पूछता है कि तुम्हें कहीं लगी तो नहीं। तो वह कहती है कि तुम जब टेंशन लेते हो तो और सुंदर लगते हो। तब वह कहता है कि मैं घर चलकर तुम्हें बताता हूँ, और उसे वहाँ से ले जाता है। फिर घर पर वह उसका जैकेट खोलकर उसे दवा लगाता है, तो यूवे कहती है कि जब तुम जवान थे तब ज़्यादा बोल्ड थे। तो वह उसके साइड में बैठकर कहता है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। तो वह कहती है कि तुम चिंता मत करो, और फिर बोलती है कि तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, तो मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहती हूँ। तब वह कहता है कि तुम जो भी करोगी वो मुझे अच्छा ही लगेगा, और उसे किस करता है। डेविड अपनी कंपनी जाता है तो सब लोग उसके साथ आगे बिजनेस कंटिन्यू करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपकी वजह से हमें बहुत लॉस होगा। तब वह सोचता है कि मुझे लगा था चिंगफे और मीरा के रिलेशन को ध्यान में रखते हुए मिस्टर जिन मेरी कुछ मदद करेंगे, लेकिन उन्होंने भी मदद के लिए मना कर दिया। तो अब मुझे सी टैंक कंपनी से ही हेल्प मांगनी होगी। वहाँ कंपनी में मैक्स एक दवा लेकर यूचेन को देता है और कहता है कि इसे लगाने से यूवे का कटमार्क हट जाएगा। तब वह कहता है कि मुझे मीरा पर बहुत गुस्सा आ रहा है, उसी की वजह से यूवे को इतना सफ़र करना पड़ रहा है और मैं उसे मारना चाहता हूँ।
तब वह कहता है कि डेविड ने हमारी कंपनी को हेल्प के लिए अप्रोच किया है, लेकिन उसने पता नहीं किया कि यह कंपनी असल में किसकी है। तब यूचिन कहता है कि उससे कहो कि चिन ग्रुप में उसका जो शेयर है वो हमारे नाम कर दे, ताकि हमें उसकी लॉयल्टी का पता चल सके और तब हम उसे बर्बाद कर देंगे। घर पर यूवे अवार्ड फंक्शन के लिए ड्रेस देख रही होती है, लेकिन उसे लगता है कि सारी ड्रेस में उसकी चोट दिख जाएगी और फिर ग्रैंडमा उस पर बहुत गुस्सा करेंगी। तभी यूचेन वहां आकर उसे हक करता है और कहता है कि तुम्हारी ड्रेस मैंने तैयार कर दी है। तो वह कहती है कि इतनी जल्दी तुमने ड्रेस कैसे बनवाई, वो भी बिना किसी माप के। तो वह कहता है कि 3 साल पहले जब तुम मुझसे मिली थी, तभी से तुम्हें गिफ्ट देने के लिए मैंने यह ड्रेस बनवानी शुरू कर दी थी, ताकि तुम्हें सरप्राइज दे सकूं। और रही बात माप की, तो मैंने तुम्हें इतने करीब से देखा है कि अपने हाथों से मैं तुम्हारी बॉडी का साइज बता सकता हूँ। तब वह उसे किस करती है। रात को यूवे अपनी मम्मी का सामान देख रही होती है, तो उसमें उसे अपनी मम्मी की एक डायरी मिलती है, जिसमें उन्होंने लिखा होता है कि डेविड ने मेरे और अपने पैसों को मिलाकर अपनी मिस्ट्रेस के लिए घर खरीदा है। उसने मुझे तलाक की धमकी दी और मेरे पानी में ड्रग मिला दिया। तब यूवे को एविडेंस मिल जाता है और वह रोने लगती है कि उसकी वजह से मेरी मॉम ने सुसाइड की और मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। तभी वहाँ यूचेन आकर उसे हक करता है और कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम जो भी करोगी उसमें मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो वह पहले रोने लगती है और फिर कहती है कि मैं अभी उनके घर जाकर उसे सबक सिखाना चाहती हूँ। तब डेविड भी कहता है कि मैं पुलिस बुला दूंगा। तो वह कहती है कि मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि उन्हें भी तो पता चले कि कैसे तुमने मेरी मॉम को सुसाइड करने के लिए मजबूर किया। तब वह वापस उसकी वाइफ को कॉर्नर पर ले जाकर गिराने की धमकी देती है और फिर पत्थर पर गिरा देती है। तो डेविड कहता है कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है। तब वह कहती है कि जल्दी एविडेंस ढूंढकर मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, और फिर वहां से चली जाती है। तब अगले दिन वह और यूचेन अवार्ड शो में जाते हैं और उसे बेस्ट न्यूकमर का अवार्ड मिलता है। तो वह यूचेन के साथ स्टेज पर अवार्ड लेने जाती है और दोनों ही एक दूसरे को थैंक यू बोलते हैं। तब सब लोग उन्हें देखकर कहते हैं कि इनकी लव स्टोरी कितनी प्यारी है और उन्हें किस करने को कहते हैं। तब वे सबके सामने किस करते हैं। फिर हॉस्पिटल में यह न्यूज़ देखकर डेविड की वाइफ को बहुत गुस्सा आता है और वह कहती है कि जो जगह मेरी बेटी को मिलनी चाहिए थी वो तुमने उससे छीन ली है, लेकिन मैं तुम्हें यह एंजॉय नहीं करने दूंगी। तब वह व्हील चेयर पर डेविड के साथ बाहर जाकर सारी मीडिया को जमा करती है और कहती है कि उसकी यह हालत आधी रात को यूवे ने उनके घर आकर की है और उन्हें मेडिकल रिपोर्ट दिखाती है। तब डेविड भी उन्हें यूवे के स्किज़ोफ्रेनिया की रिपोर्ट दिखाकर कहता है कि यह पागल है। तब यूवे वहां आती है तो सब मीडिया उससे सवाल पूछने लगती है कि क्या उसने ऐसा किया है। तो वह हाँ बोलती है और फिर उन्हें बताती है कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इन लोगों ने उसकी मॉम की जान ली है। तब डेविड कहता है कि इस बात का तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। तो वह सब मीडिया के सामने उसे अपनी मॉम की डायरी दिखाती है। तब डेविड आकर कहता है कि मैं इतने सालों से लिंग के साथ था और मुझे पता है कि वह डायरी नहीं लिखती थी, तो यह झूठ है। तब वह कहती है कि तुमने अपने लिविंग रूम का कैमरा हटाया या नहीं। तो वह कहता है कि तुम ये क्यों पूछ रही हो। तब यूवे सबको फुटेज दिखाती है जिसमें डेविड ने लिंग के दूध में दवाई मिलाकर उसे पिलाई होती है। तब वह फ़ोन छीनने की कोशिश करता है तो यूचेन अपने कार्ड से उसका हाथ काट देता है। फिर यूवे सब मीडिया को बताती है कि जो दवाई डेविड ने उसकी मॉम को दी थी उससे किसी को भी इमोशनली मैनिपुलेट किया जा सकता है और ऐसे ही डेविड ने उसे सुसाइड करने को मजबूर किया। तब वह कहता है कि मैंने तो फुटेज डिलीट कर दी थी। तो वह कहती है कि मैंने सब फिक्स कर दिया है। तब यूचेन वहां आकर उसे कुछ पेपर्स दिखाता है जिसमें उसके 25% शेयर यूवे खरीद चुकी होती है। तब वह कहता है कि अभी भी मेरे पास 30% ज़्यादा हैं तुमसे। तो वह कहती है कि वह तो तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा और वहां से चली जाती है। तब अगले दिन डेविड मीटिंग में जाकर सबसे माफ़ी मांगता है कि पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं आ पाया। तो सब उससे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अब तुम चेयरमैन नहीं रहे। तब वह कहता है कि अगर मैं चेयरमैन नहीं हूँ तो कौन है। तब यूवे वहां आती है तो सब उसे ग्रीट करते हैं और कहते हैं कि यही हमारी चेयरपर्सन है। तब वह कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 30% शेयर अभी भी मेरे पास हैं। तो वह कहती है कि 25% जो मैंने तुम्हारे शेयर खरीदे थे और 30% जो तुमने सीई टैंक कंपनी को बेचे थे वह भी अब मेरे नाम पर हैं। इसलिए मैं अब 55% शेयर की मालिक हूँ, जो सबसे मेजॉरिटी में है। तब वह टेबल पकड़कर कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। तो वह कहती है कि तुम टेंशन मत लो, पुलिस जल्दी तुम्हें लेने आ रही है। तब पुलिस आकर उस पर मर्डर का चार्ज लगाती है और उसे वहां से लेकर चली जाती है।
फिर बाद में युवे अपनी ग्रैंडमा से मिलने जाती है और उन्हें बताती है कि मैंने अपनी मॉम की डेथ का बदला उन सब लोगों से ले लिया है और अब वो सब जेल में हैं। तो वह बहुत खुश होती हैं और कहती हैं कि मैंने न्यूज़ में देखा जो लड़का तुम्हारे साथ था वह वही है ना जिसे तुमने अपने कमरे में छुपा रखा था, और स्माइल करती हैं। तब युवे भी ऑकवर्ड हो जाती है और कहती है कि मैं एक कॉल करके आती हूँ। तब वह देखती है कि यूचन नीचे ही खड़ा है तो उसे कॉल करके वह ऊपर आने को कहती है और बोलती है कि तुम्हारी विश पूरी हुई और ग्रैंडमा को सब पता चल गया है। तब यूचन जल्दी से ऊपर आकर ग्रैंडमा से मिलता है और उन्हें ग्रीट करता है, तो उसे देखकर वह बहुत खुश होती हैं। तब वह कहता है कि मैं युवे को खुद से भी ज़्यादा पसंद करता हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि आप मुझे चांस दें, और फिर यह बात लिखित में लिखकर साइन करके उन्हें देता है कि वह युवे का हमेशा ध्यान रखेगा। तब ग्रैंडमा कहती हैं कि तुम अपना इंट्रो दो, तो वह अपने बारे में सब कुछ बताता है और कहता है कि मैं युवे से बहुत प्यार करता हूँ। तब ग्रैंडमा पूछती हैं कि यह सब कब से चल रहा है, तो वह कहता है कि हम 3 साल से साथ हैं, लेकिन युवे रिलेशन में आने से डरती थी। तो ग्रैंडमा उसे मारती हैं और कहती हैं कि आज तुम यहीं रुको और मैं कुछ नहीं सुनने वाली। फिर वहाँ से चली जाती हैं। तब यूचेन युवे को अपने पास पकड़कर कहता है कि अब मुझे परमिशन मिल गई है, और उसे किस करता है। तब न्यू ईयर ईव के दिन वह अपनी मॉम से मिलने उनकी कब्र पर जाता है और उनसे बात करता है। तभी उसे युवे का कॉल आता है उसके बर्थडे के लिए, तो वह इमोशनल होकर कहता है कि मैं अपना बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करना चाहता क्योंकि इसने मुझे अकेला कर दिया है। तब वह उसे कहती है कि पीछे मुड़ो, और वह भी वहाँ आई होती है। फिर उसके पास जाकर कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और फिर उसकी मॉम की कब्र पर फूल रखकर कहती है कि मैं आपके बेटे का हमेशा ख्याल रखूंगी और उसके हर बर्थडे पर आपके साथ मिलने आऊँगी और उसका बर्थडे भी अच्छे से सेलिब्रेट करूँगी। तब यूचन भी यह सुनकर खुश हो जाता है। फिर वह दोनों पार्टी में पहुंचते हैं और उसकी पहली बर्थडे पार्टी पर चीयर्स करके ड्रिंक करते हैं। तब युवे जाकर उसका केक लेकर आती है और फिर उसे विश मांगने को कहती है, तो वह विश मांगता है और सब उसके लिए बर्थडे सॉन्ग गाते हैं। फिर वह युवे के कान में कहता है कि मैं आज रात तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। तब सब लोग उससे पूछते हैं कि क्या विश है, तो युवे कहती है कि यह विश सिर्फ मैं पूरी कर सकती हूँ। तब यूचेन सबसे कहता है कि पार्टी एंजॉय करके जाना, हम पहले जा रहे हैं, और युवे को अपने साथ लेकर पार्टी से बाहर चला जाता है। तब वह उसे किस करता है और दोनों रूम में जाते हैं। फिर अगली सुबह जब वह उठते हैं तो युवे पूछती है कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे, तो वह खुशी से हाँ कहता है और उसे फिर से किस करता है। तब जब वे उठते हैं तो युवे की कमर में बहुत पेन होने लगता है, तो वह उसके लिए दवाई लेने चला जाता है, और थोड़ी देर बाद बहुत सारी दवाई लेकर वापस आता है। तो वह कहती है कि तुम तो पूरा स्टोर उठाकर ले आए हो। तब वह कहता है कि अगर तुम ठीक हो तो मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। तब वह बाद में उसे वाई सिटी लेकर जाता है जहाँ उसको उसका दोस्त जॉश मिलता है। तब वह युवे को बताता है कि 4-5 साल मैं यहीं था और यहीं मैंने अपना काम शुरू किया। तब वे साथ में यूचेन के घर पहुँचते हैं, तो घर देखकर युवे कहती है कि तुम एक मेल मॉडल हो तो तुमने इतना बड़ा घर कैसे ले लिया, कहीं तुम पूरी कम्युनिटी के मालिक तो नहीं। तब वह कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और उसे रूम में ले जाता है। तो सब कुछ देखकर वह बहुत खुश होती है और कहती है कि ये सब मेरी पसंद का है। तो वह कहता है कि तुम्हारी पसंद के हिसाब से ही सब यहाँ बना है। फिर जॉश उसे बाहर बुला लेता है, तो युवे को वेट करने को बोलकर वह जॉश से बात करने जाता है। तब जॉश कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर है, लेकिन अभी जोजांग ने तुम्हें बुलाया है। तो वह युवे को टेक्स्ट करता है कि मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम से बाहर जाना है, मैं जल्दी आ जाऊँगा। तब युवे भी अपने शूट के लिए बाहर जाती है और तब वह डायरेक्टर के कहने पर एक सीन शूट करती है, और तभी उसे सामने कोई दिखता है तो वह चुप हो जाती है। तब डायरेक्टर पूछता है कि तुमने अपना डायलॉग क्यों नहीं बोला, तो वह कहती है कि यह सीन बहुत बोरिंग लग रहा है, इसलिए मेरे पास एक दूसरी ट्रिक है। तो डायरेक्टर कहता है कि तुम ट्राई कर लो। फिर युवे जाकर उस आदमी की आंखों पर हाथ रख देती है जो कि यूचेन होता है, और कहती है कि तुम्हारी प्यारी वाइफ तुमसे मिलने आई है। तब उन्हें कार्ड्स खेलता देख वह उससे पूछती है कि तुम तो यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट काम से आए थे। तो वह कहता है कि मैं बाद में तुम्हें सब एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन तब जांग उसको कुछ बोलने लगता है, तो यूचेन कार्ड फेंककर उसे कट मार देता है। तब युवे कहती है कि हम कार्ड खेलते हैं और जो हारेगा उसे अपने कपड़े खोलने होंगे या पैसे देने होंगे। तब यूचेन कहता है कि यह सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन युवे कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगी।
तब जांग भी 50 मिलियन की शर्त लगाता है, लेकिन युवे गेम जीत जाती है। तब जांग कुछ बोल रहा होता है तो यूचेन वापस उसे कार्ड से मारता है और फिर उसके आदमी लड़ाई करने लगते हैं तो उन्हें सब पकड़ लेते हैं। तब डायरेक्टर आकर कहता है कि बहुत अच्छा सीन था। तब युवे कहती है कि इसका मतलब तुम शूट कर रही थी? तो वह कहती है कि मैं अपना काम कर रही थी, लेकिन तुम्हारा पता नहीं, और गुस्से में बाहर चली जाती है। तब जॉश यूचेन से कहता है कि मुझे नहीं पता था तुम्हारी वाइफ इतने अच्छे कार्ड खेल लेती है और ऊपर से एक्टर भी है। तब यूचेन उसे मनाने के लिए बाहर जाता है और फिर उससे माफ़ी मांगता है। तब वह पूछती है कि ये सब क्या हो रहा था, तुम कार्ड से अटैक कैसे कर रहे थे? तब वह बताता है कि जब मैं 12 साल का था और यहाँ आया था, तब मुझे याद है कि मुझे हमेशा चोट लग जाती थी और फिर एक कबाड़ी वाले ने मेरी जान बचाई और मेरा ख्याल रखा। तब उसी के पास मुझे ये कार्ड्स मिले और मैंने बहुत प्रैक्टिस की ताकि मैं इससे ही सब पर अटैक कर सकूं। तब उसे बुरा लगता है कि अगर उस दिन मैं तुम्हें अपने साथ ले गई होती तो ऐसा नहीं होता। तब वह उसे अपनी तरफ खींचकर कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं तुमसे 3 साल छोटा हूँ, इसलिए जल्दी बड़ा होना चाहता हूँ ताकि तुम्हें सब कुछ दे सकूँ। तब वह उसे किस करता है। फिर युवे डॉक्टर को मिलने के लिए घर बुलाती है तो वह कहता है कि पेशेंट हमेशा हॉस्पिटल में आकर डॉक्टर से मिलते हैं, लेकिन तुमने मुझे चेस रूम में बुलाया है। तब वह कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी बीमारी के बारे में यूचेन को पता चले। तो वह पूछता है कि क्या तुम उससे इतना प्यार करती हो? तब वह कहती है कि हाँ, और इसके लिए मैं ट्रीटमेंट करवाना चाहती हूँ, लेकिन डॉक्टर उसे वार्न करता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और फिर तुम्हारा स्किज़ोफ्रेनिया बढ़ जाएगा। तो वह कहती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे और यूचेन के फ्यूचर के लिए मैं यह रिस्क लूँगी, और अगर आपने मना किया तो मैं किसी और डॉक्टर से मिल लेती हूँ। तब वह ट्रीटमेंट के लिए मान जाता है। फिर रात को जब यूचेन युवे के साथ होता है तो उसे शक होता है और वह पूछता है कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? तो वह उसका डायमंड पेंडेंट छूकर कहती है कि हाँ, मैं तुमसे यह छुपा रही हूँ कि मैं तुम्हें बहुत बहुत पसंद करती हूँ। तब बाद में युवे अपनी ग्रैंडमा से वीडियो कॉल पर बात करती है और उनसे कहती है कि मैं अभी शूटिंग के लिए वाई कंट्री में हूँ, इसलिए आपसे मिलने नहीं आ सकती, लेकिन मैंने आपके अकाउंट में 10 मिलियन ट्रांसफ़र कर दिए हैं। तब ग्रैंडमा उसकी आंखों को देखकर पूछती है कि ये इतनी लाल क्यों हो रखी है, कहीं तुम्हें किसी ने बुली तो नहीं किया? तो वह कहती है कि मुझे किसी ने बुली नहीं किया, लेकिन मुझे प्यार हो गया है यूचेन से। तो ग्रैंडमा ये सुनकर बहुत खुश होती हैं। तब युवे ऐसे ही मार्केट से जा रही होती है तो उसकी नज़र एक ब्लैक मैगजीन पर पड़ती है जो वह पिछले कई सालों से पढ़ रही थी। तब वह अंदर जाकर शॉपकीपर से कहती है कि मुझे यह खरीदनी है। तो वह कहता है कि इसका मतलब तुम भी मिस्टर आर की फ़ैन हो, और फिर उससे कहता है कि वह इस वक्त यहीं है। तब वह पूछती है कि मिस्टर आर कौन है? तो वह अपने फ़ोन में उसे यूचेन की फ़ोटो दिखाता है और तब उसे पता चलता है कि फेमस ब्लैक मैगजीन का राइटर यूचेन है। तो वह उसके पास जाती है। उधर यूचेन अपनी मैगजीन का इंटरव्यू दे रहा होता है तो सब उससे पूछते हैं कि क्या आपकी मैगजीन में जिस लड़के की स्टोरी है वो सच्ची है या फिक्शनल। तो वह कहता है कि ये सारी स्टोरी सच्ची है, लेकिन असल में उस लड़के को अपना प्यार मिल गया है। तब सब पूछते हैं कि वो किसकी स्टोरी है, तो वह कहता है कि ये स्टोरी मेरी ही है, और फिर युवे को वहाँ देखकर उसके पास जाता है। तो वह कहती है कि इसका मतलब जिस मैगजीन को मैं इतने सालों से पढ़ रही हूँ उसके राइटर तुम हो। तो वह उसे सबके सामने किस करता है और कहता है कि हाँ, मैं ही हूँ मिस्टर आर। तब बाद में युवे को उसकी दोस्त कॉल करके बताती है कि वह और यूचेन तो पूरी न्यूज़ में ट्रेंड कर रहे हैं, और यहाँ तक कि डायरेक्टर को भी उनका मूवी शॉट बहुत पसंद आया। तब यह सुनकर युवे बहुत खुश होती है। फिर वह अपने ट्रीटमेंट के लिए जाती है, लेकिन उसकी तबीयत बहुत ख़राब होने लगती है। तो डॉक्टर कहता है कि हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। तब वह कहती है कि मैं ठीक होने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तब वह कहता है कि तुम्हें इमोशनल डिस्ट्रेस है अपने पास्ट ट्रॉमा की वजह से, और इसलिए तुम्हें हर इमोशन बहुत इंटेंसली महसूस होता है क्योंकि तुम भी बहुत प्योर हो। तब वह कहती है कि इसी प्यार के लिए मैं यह ट्रीटमेंट करना चाहती हूँ, क्योंकि भले ही यूचेन मुझसे बहुत प्यार करता हो, लेकिन मैं उससे और ज़्यादा प्यार करती हूँ और वह मेरी मेडिसिन है। तब डॉक्टर कहता है कि इस ट्रीटमेंट के लिए एक नई मशीन आई है, लेकिन उसका अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है। तब वह कहती है कि मैं रिस्क लेने को तैयार हूँ, आप बस जल्दी ट्रीटमेंट शुरू कर दो, लेकिन वह यूचेन को इसके बारे में बताने से मना करती है। बाद में जब ट्रीटमेंट के टाइम उसकी तबीयत और ख़राब होने लगती है तो डॉक्टर यूचेन को इन्फॉर्म कर देता है। तब वह डॉक्टर पर गुस्सा करता है कि आपने उसे रोका क्यों नहीं। तो वह कहता है कि मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हारे प्यार के लिए उसने मेरी नहीं सुनी। तब वह उसे चेक करने अंदर जाता है तो यूचेन बाहर खड़े रहकर कहता है कि तुमने मुझे बिना कुछ बताए इतना बड़ा स्टेप ले लिया, और सच में मुझसे ज़्यादा प्यार में तुम पागल हो।
तब डॉक्टर बाहर आता है तो यूचन पूछता है कि अब वह कैसी है। तो वह कहता है कि अगर उसे कुछ हुआ तो तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। तब वह उसे मारता है और कहता है कि तुम्हें मुझे पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था। तो वह कहता है कि मैं चाहता था इन्फॉर्म करना, लेकिन यूवे ने मुझे मना किया था तुम्हें कुछ भी बताने से। तब वह मशीन लेकर आता है तो यूचन पूछता है कि इस ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट क्या है। तो वह कहता है कि अभी तक इसका कोई टेस्ट नहीं हुआ है। तब वह और गुस्सा करता है कि तुम यूवे पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। तो वह कहता है कि मैंने ये सब उसे बताया था, लेकिन उसी ने मुझसे ये रिस्क लेने के लिए कहा। तब वह अंदर चला जाता है और ट्रीटमेंट होता है। तब उतने दिनों तक यूचन बाहर बैठकर बस सिगरेट पीता रहता है। तब फाइनली यूवे बाहर आती है और उसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया जाता है, लेकिन तब भी उसे होश नहीं आता। तो यूचन रोने लगता है कि तुम कब उठोगी, और उसका एक आंसू यूवे के हाथ पर गिरता है और तब उसे होश आ जाता है। फिर यूचन उसे बताता है कि वह 3 दिन 3 रातों से बेहोश थी। तब वह कहती है कि तुम्हारे लिए यह कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं तुम्हें उस दिन अकेला नहीं छोड़ती तो तुम ठीक होते। तब वह कहता है कि अगर तुम अपनी जान दोगी तो मैं भी तुम्हारे साथ मर जाऊंगा। फिर उसके ठीक होने के बाद वह दोनों साथ में यूवे की नई मूवी देख रहे होते हैं, और फिर यूवे उसका कान पकड़कर उसे डांटती है और फिर उसका डायमंड पेंडेंट देखती है। तो वह कहता है कि तुम्हें याद है जब तुम 18 साल की थी और एक शो के लिए आई थी, तब तुम्हारे ड्रेस से यह डायमंड गिरा था और मैंने इसी को अपना लॉकेट बना लिया और सी टैंक ग्रुप भी इसी नाम पर रखा, जिसे अब मैं तुम्हारे नाम करने वाला हूँ। तब वह उसे किस करती है और कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ऐसे एक अबैंडन लड़की और नाजायज बेटे को एक दूसरे का साथ मिलता है और उनकी लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है।